हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर जो कि हम सीटेट हिंदी का जो प्रीवियस ईयर का जो हमारा पेपर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो हिंदी का जो पेपर है वो आया था। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो कि ये वीडियो को अच्छे से देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो पेपर है वो आना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी के अंदर आपके 2 पैसेज आते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस कर लें कि किस तरह से पैसेज आएंगे। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का पैसेज है जो हिंदी के अंदर आया है। तो आप इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लें और इस पैसेज को रीड करके जो कि आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे उनका आंसर करना है। ठीक है, तो आप पैसेज को अच्छे से रीड करें। आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से जो कि पैसेज को रीड कर सकते हैं। फिर इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही जो आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो ये जो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस पैसेज के अंदर से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है। मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर भी बता देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाद में आप जो क्या खुद इनको मैच कर लेना कि आपने उस पैसेज के अकॉर्डिंग इनका आंसर सही दिया या फिर नहीं दिया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को डैश मिलती है। तो वनस्पति के सड़ने से हमारे वातावरण को क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का विग्रह और समास होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको वातावरण का सही विग्रह देखना है और सही यहाँ पर आपको समास देखना है। ये क्वेश्चन जो कि हिंदी ग्रामर से आपका आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वातावरण का विग्रह होता है वात का आवरण, और ये कौन सा समास होता है? ये तत्पुरुष समास होता है। ये जो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ये आपको सारे सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है। नेक्स्ट आता है, श्वास और ऑक्सीजन शब्द क्या है? तो ये आपको बताना है कि ये तत्सम तद्भव है या फिर तद्भव देशज है या फिर देशज आगत है या फिर तत्सम आगत शब्द है। तो श्वास और जो ऑक्सीजन शब्द है वो है तत्सम और आगत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक जो पद है व्याकरण की दृष्टि से है। ठीक है, तो ये क्या है व्याकरण की दृष्टि से लंबे समय तक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्रिया और विशेषण। ये क्या है? क्रिया और विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? जो आपने ये पैसेज रीड किया है इसका मुख्य विषय क्या है? इसका विषय है ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, विनिमय का अर्थ। ठीक है, विनिमय का क्या अर्थ होता है? तो विनिमय का अर्थ होता है लेन और देन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 98, हम श्वास के साथ। ठीक है, तो हम श्वास के साथ क्या चीज़ यहाँ पर इसका ऑप्शन है क्या हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं फिर ग्रहण करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मानव की तरह है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा पैसेज। ठीक है, ये क्या होता है कि काव्यांश होता है। ठीक है, अब आपको एक पोइम से यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्या क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो क्या हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम हमारा क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट और पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो आंसर आपको पैसे से देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुछ भी भोजन न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजे के 2
टुक करना का आशय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मन को कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुनासिक। नेक्स्ट है काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला भाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आता में वह सर्वनाम किस घोतक हो सकता है, किसका घोतक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भिक्षुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य। ये जो क्या है, अब हमारे इंग्लिश पेडागोजी की क्वेश्चन आ गया, जो कि दोनों पैसेज हमने कवर कर लिए हैं। अब जो क्या ये इंग्लिश हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से पहचानना। ये क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हमारा भाषा सीखने का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सेकंड है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड है सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड क्वेश्चन है पढ़ने का अर्थ है। तो पढ़ने का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन दिया है फर्स्ट पढ़कर समझना, ऑप्शन नंबर सेकंड वर्णमाला का ज्ञान, ऑप्शन नंबर थर्ड वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ है शब्दों को पढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, वाक्यों को नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पढ़ने का अर्थ होता है पढ़कर समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है व्याकरणिक ज्ञान, सेकंड है भाषा की बारीकी, थर्ड है व्याकरण की परिभाषा और फोर्थ है भाषा संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा की बारीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रेडियो नाटक, सेकंड ऑप्शन है कविता पाठ, थर्ड है आयु अनुरूप साहित्य, फोर्थ है समाचार पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आयु अनुरूप साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्णतः सत्य है, सेकंड ऑप्शन है पूर्णतः असत्य है, थर्ड ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, और फोर्थ ऑप्शन है निराधार है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि जब बच्चा गणित विज्ञान ऐसे विषय सीखता है तो उनके माध्यम से भी जो क्या बच्चा कहीं ना कहीं भाषा को सीखता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट की भी तो अपनी कोई एक भाषा है, ये या फिर हिंदी में हो सकते हैं या फिर इंग्लिश में हो सकते हैं, तो इनके माध्यम से भी जो क्या बच्चा भाषा को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया हुआ है, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, सेकंड है हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, थर्ड है सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, ये सभी जो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब भाषा को अच्छे तरीके से सीखेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब भाषा समृद्ध परिवेश हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपको ऑप्शन दिए, फर्स्ट अवलोकन, थर्ड सेकंड है जांच सूची, थर्ड है साक्षात्कार सूची, और फोर्थ है लिखित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लिखित परीक्षा, ठीक है, जो भाषा आकलन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में विभिन्न कौशलों को डैश रूप से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट क्रमिक, सेकंड है एकीकृत, थर्ड है उच्च और फोर्थ है निम्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। तो यहाँ पर आपको 4 विधियाँ दी गई है। फर्स्ट है आगमन विधि, सेकंड है निगमन विधि, थर्ड है सूत्र विधि, फोर्थ है पाठ्यपुस्तक विधि। तो बताइए कौन सी विधि व्याकरण सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है, आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है कि हम सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद उन्हें रूल सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, तो वो थी आगमन विधि। निगमन विधि होती है कि हम बच्चे को पहले रूल सिखाते हैं और फिर एग्जाम्पल सिखाते हैं। तो ये व्याकरण के लिए सही विधि नहीं है, सही विधि है आगमन विधि, जहाँ पे आप पहले उनको एग्जाम्पल सिखाएंगे, उसके बाद आप उनको रूल सिखाएंगे जो हमारे व्याकरण के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश से जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, विश्व की विभिन्न भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का प्रयास है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा स्थिति और संस्कृति। जो त्रिभाषा फॉर्मूला है वो भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और हमारी संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखने की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार किस प्रश्न का हल नहीं है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पूर्णतः असत्य है, ऑप्शन सेकंड है पूर्णतः सत्य है, और थर्ड ऑप्शन है आंशिक रूप से सत्य है, और फोर्थ ऑप्शन है पूर्णतः निराधार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्णतः सत्य है। तो इस तरह से हमने हमारे हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि हिंदी का जो पेपर है वो आपको किस तरह से आपका आने वाला है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम जो क्या हिंदी और आगे अब और भी पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के सीटेट के, और साथ में हम अब जो कि आगे वीडियो है उनके अंदर हम सीटेट इंग्लिश के भी पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो सब पेपर भी देखने हैं तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल के ऊपर जो कि आप जाकर वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं।